नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की जो मिनी रत्न ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, उसमें एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देख सकते हैं आप। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, डेट पब्लिश हुआ है तब की है, सेंट्रल कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड की ये वैकेंसी है। ठीक है, फिर उसमें देख सकते हैं आप जो ट्रेड दिया गया है, ये देखिए आप। पहले इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन वाले ट्रेड के लिए देखिए, इलेक्ट्रीशियन में 200 पोस्टें हैं, आपको स्टाइपेंड 7,000 रुपये का दिया जाएगा। उसके बाद फिटर ट्रेड में आप देखिए 150 सीटें हैं, इसमें भी स्टाइपेंड 7,000 रुपये आपको दिया जाएगा। उसके बाद देखिए मैकेनिक डीजल में देखिए आप 50 सीटें हैं, इसमें भी स्टाइपेंड 7,000 रुपये दिया जाएगा आपको। उसके बाद बात करते हैं कोपा की। कोपा ट्रेड में जो देख सकते हैं आप, कोपा ट्रेड में देखिए आप, कोपा ट्रेड में भी सीटें कितनी हैं आपकी, 20 सीटें हैं। उसके बाद मशीनिस्ट ट्रेड में देखिए आप 10 सीटें हैं, मशीनिस्ट ट्रेड में 10 सीटें हैं। उसके बाद टर्नर ट्रेड में आप देखिए 10 सीटें हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 10 सीटें हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। फिर उसके बाद देखिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट में देखिए, इसमें भी 10 सीटें हैं। उसके बाद अकाउंट्स में 45 सीटें हैं, इसमें स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा 9,000 रुपये का। इसमें PMKY सर्टिफिकेट होल्डर इन बैंकिंग फाइनेंशियल में होने चाहिए आपको। फिर उसके बाद 10th पास इसमें ITI सेक्रेटरियल में होना चाहिए, ITI होती है, उसमें भी 7,000 रुपये। इसमें आपको 9,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलने वाला है। चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए वेल्डर ट्रेड में देखिए आपको 30 सीटें हैं। उसके बाद ITCSM, इसमें आपकी 10 सीटें हैं। प्लम्बर में आपकी 5 सीटें हैं। ठीक है, स्टाइपेंड देखिए सब में सेम है, केवल एक जगह 9,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलने वाला है। उसके बाद देखिए फ्रेशर अप्रेंटिसशिप जो है, मैकेनिकल लेबोरेटरी में 15 सीटें हैं। 2 साल का ड्यूरेशन होगा इनकी ट्रेनिंग का, अप्रेंटिसशिप 2 साल की होगी। ठीक है, और 12th पास आउट कैंडिडेट जो PCB फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी PCB बोर्ड जो है आपका फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, उससे होना चाहिए आपका, विथ PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए आपको। और मेडिकल लेबोरेटरी में क्या है, क्योंकि जो बायो वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनका मेन सब्जेक्ट जो होता है बायो होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जो 5 पोस्टें हैं, इसमें भी 12th पास आउट PCB से ही होना चाहिए। फिर उसके बाद ड्रेसर के लिए 5 साल, उसमें भी 2 साल का अप्रेंटिसशिप पीरियड होगा आपका। उसके बाद सर्वेयर के लिए 10 पोस्टें हैं। उसके बाद वायरमैन के लिए 10 पोस्ट है, 10th पास आउट होना चाहिए। उसके बाद देखिए मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर के लिए जो है 5 पोस्टें हैं इसमें। उसके बाद मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल के लिए 10th पास होना चाहिए आपके पास। मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव के लिए 10th पास आउट होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिक अर्थ के लिए 5 पोस्ट है, 2 साल का अप्रेंटिसशिप पीरियड है इनका भी। उसके बाद वेल्डर के लिए 10 पोस्ट है। उसके बाद टोटल सीट जो है NAPS पे टोटल 635 पोस्टें हैं, यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं। उसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि है जो 10/10/2022 दी गई है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार निर्धारित दर से स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। स्टाइपेंड की दर भारत सरकार की गजट नोटिफिकेशन तथा NAPS पोर्टल के आधार पे ही निर्धारित की जाएगी। जो भी आपको बताया गया वो NAPS पोर्टल के आधार से ही आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो है, इसमें जो एज लिमिट है 18 वर्ष और 27 साल होनी चाहिए। और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए बात करते हैं आगे। दूसरी बात, जो झारखंड से ITI उत्तीर्ण है उनको प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पे। उसका जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एज लिमिट जो है 18 वर्ष से कम तथा 21 वर्ष से कम एवं अनारक्षित के लिए 18 से 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आरक्षित वर्ग के लिए। उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। आवेदन प्रक्रिया क्या है कि इसको वेबसाइट पे जब जाके डायरेक्टली आपका ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा इसका। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे जब आप जाएंगे, आपने जो पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, जितने भी ITI वाले कैंडिडेट्स हैं और जो डिप्लोमा और BTech वाले कैंडिडेट्स हैं, वो अपना उस पर क्या कहते हैं NAPS पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। NAPS पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली मैंशन देखिए, जब आप पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे तो अपॉर्चुनिटी जब उसमें देखते हैं अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ पे सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की ये इस्टेब्लिश नंबर जो है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। फिर वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जो सेक्शन होगा वहाँ पे, उसमें इसको डालेंगे। फिर उसके बाद जैसे आप उस सेक्शन में डालने के बाद क्या करेंगे कि जो ब्लैंक साइड, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे आपको इस्टेब्लिशमेंट नंबर डालना है, यहाँ पे आपने डाल दिया। फिर उसके बाद वो कुछ भी खुल के नहीं आएगा, तो आप इसके लेफ्ट साइड में जहाँ पे खाली जगह हो वहाँ पे एक बार क्लिक करिएगा, मोबाइल से भी टच करने के। तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये इस्टेब्लिशमेंट नंबर की जगह सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ये ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके डायरेक्टली आप जिस ट्रेड में भी हैं आप, क्योंकि सारी ट्रेड का अलग अलग दिखाएगा वो, तो जिस ट्रेड के भी आप रहेंगे तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर हो गया आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दूँगा, क्योंकि आपको सारा काम अप्रेंटिसशिप पोर्टल से ही करना है इसमें। ठीक है,
अप्रेंटिसशिप इंडिया पे इस पे 10/10/2022 जो है इसकी लास्ट डेट दे दी गई है आपको, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद देखिए चयन प्रक्रिया जो भी है इसी आधार पर की जाएगी। अप्रेंटिसशिप पोर्टल के थ्रू ही आपका आवेदन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और जो भी दस्तावेज सत्यापित करवाए जाएंगे आपके MTC HRD ऑफिस दरभंगा हाउस CCL बुलाया जाएगा आपको इसके लिए, ठीक है। और रजिस्टर्ड मेल पे आपके ईमेल कर दिया जाएगा। ओके, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको हमेशा इस बात की अपडेट मिलती रहे। और दूसरी बात, आप हमारा टेक्निकल डिलाइट का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप हमें ज्वाइन होने के बाद उस पर आपको हर अपडेट दी जाती है, तो आप उनसे एक डिस्कशन ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आप डिस्कस करके कोई भी ऐसा आपका सवाल होता है तो वो पूछ सकते हैं, चाहे मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम पे टेक्निकल डिलाइट 4 से हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।